हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विल बी योर्स में। और बच्चों, आज की इस क्लास में हम 10th क्लास के सब्जेक्ट मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 34 के विषय में अध्ययन करेंगे। और इस वर्कशीट का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज, जिसके विषय में हम आज यहाँ अध्ययन करेंगे। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। बच्चों, यहाँ पर देखिए, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस में कोस स्क्वायर 30 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या होगी यह हमें ज्ञात करना है। इसी तरह बच्चों, साइन स्क्वायर 45 प्लस में कोस स्क्वायर 45 की वैल्यू क्या होगी ये हमें आगे ज्ञात करना है। और साइन स्क्वायर 60 प्लस कोस स्क्वायर 60 इसकी वैल्यू क्या होगी ये भी हम आगे फाइंड करेंगे। लेकिन बच्चों, यहाँ पर आप देखिए, इन तीनों ही क्वेश्चन में एक ही टाइप का पैटर्न है। और पैटर्न क्या है बच्चों? साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर। यहाँ पर बस हर सब में एंगल चेंज कर दिया। साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 45, साइन स्क्वायर 60 प्लस कोस स्क्वायर 60। तो बच्चों, यहाँ पर पैटर्न बिल्कुल सेम है, सिर्फ एंगल यहाँ पर चेंज कर दिए गए हैं। अब इनका उत्तर क्या होगा हम आगे जानेंगे बच्चों। सबसे पहले देखिए बच्चों, फर्स्ट आइडेंटिटी, सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक जो रूल है, जो फॉर्मूला है वो क्या है बच्चों? साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बच्चों, सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, क्योंकि एग्जाम में इससे जुड़े बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1, इस बात को याद रखना। और बच्चों, अब यदि हम इसको थोड़ा मैथमेटिकली और आगे सोल्व करना चाहें तो आप देखिए, साइन स्क्वायर थीटा वो कितना होगा बच्चों? 1, और ये कोस स्क्वायर यहाँ पर प्लस हो रहा था साइन के साथ, तो वहाँ पर जाके 1 के साथ माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आई बच्चों? वो आई इज इक्वल्स टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के। और इसी प्रकार बच्चों, कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। तो कोस स्क्वायर थीटा कितना आएगा बच्चों? कोस स्क्वायर थीटा आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, राइट। तो बच्चों, इस एक फॉर्मूले से आपने ये दो चीज़ देखी कि कोस स्क्वायर थीटा की अगर वैल्यू निकालनी हो तो वो क्या आएगी? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल। और साइन स्क्वायर थीटा की अगर वैल्यू निकालनी हो तो वो उसका मान कितना आएगा? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल। तो बच्चों, अब आप देखिए, जो अभी आपने ऊपर पैटर्न देखा था, यहाँ पर थीटा, इस पहले वाले क्वेश्चन में दोनों में थीटा सेम है, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30। तो बच्चों, आइडेंटिटी क्या थी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री इज वैल्यू इज इक्वल टू 1। इसी तरह सेकंड देखिए, साइन स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 45, इसका वैल्यू भी क्या होगा बच्चों? इसकी वैल्यू भी होगी 1। और थर्ड देखिए, साइन स्क्वायर 60 प्लस कोस स्क्वायर 60, इसकी वैल्यू भी क्या आएगी बच्चों? 1। तो ये आइडेंटिटी के हिसाब से आपको ये पता चल गया कि इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर होगा 1, राइट। तो चलिए बच्चों, आगे चलते हैं। यहाँ पर बच्चों एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए। एग्जाम्पल 1 देखिए बच्चों, राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म ऑफ सेक ए। बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ये वाला, ध्यान देना पड़ेगा इसमें आपको। बच्चों, आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पर बच्चों थीटा ना लेके हम ए लेके चल रहे हैं, बिकॉज सेक ए के हिसाब से हमसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछे गए हैं, तो थीटा की जगह हम ए लिखेंगे अब। सो साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1, ये हमें पता है बच्चों। तो अब साइन स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी आती है बच्चों? ये कोस स्क्वायर उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर। तो देखिए बच्चों, साइन स्क्वायर ए कितना आया? 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। तो बच्चों, आपको पता है कि कोस थीटा जो होता है वो होता है 1 अपॉन में सेक थीटा, क्योंकि सेक थीटा और कोस थीटा एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, जो कि मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूँ। तो बच्चों, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस कोस स्क्वायर ए था। तो साइन स्क्वायर ए बराबर किसके हुआ बच्चों? 1 माइनस कोस स्क्वायर ए को हम लिखेंगे बच्चों 1 अपॉन में सेक स्क्वायर ए, ठीक, क्योंकि कोस और सेक एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। तो कोस स्क्वायर को हम लिखेंगे 1 अपॉन में सेक स्क्वायर ए। तो यहाँ पर बच्चों आपको यही दिखाया गया है, देखिए, इस कोस की जगह वैल्यू डाल दी 1 अपॉन में सेक स्क्वायर ए, और बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ हैं, राइट। तो जब बच्चों 1 माइनस 1 अपॉन में सेक स्क्वायर ए, इसको हम सॉल्व करेंगे, तो बच्चों पहले तो हम लेंगे इसका एलसीएम। तो नीचे आएगा सेक स्क्वायर ए एंड ऊपर क्या आएगा? मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर सेक स्क्वायर ए माइनस में 1। तो बच्चों, इसका एलसीएम लेने के बाद वैल्यू आएगी सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में सेक स्क्वायर ए। ये देखिए बच्चों,
आया यहाँ पर ये वैल्यू सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में सेक स्क्वायर ए। तो बच्चों अब आगे देखिए, ये वैल्यू है किसके इक्वल, साइन स्क्वायर ए के बराबर। तो बच्चों जब साइन स्क्वायर ए ये वैल्यू के इक्वल है तो साइन ए कितना होगा, तो साइन ए निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस वैल्यू का अंडर रूट निकालना होगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस में 1 अपॉन में सेक स्क्वायर ए। तो बच्चों जब आप अंडर रूट करोगे सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का तो वो तो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1, लेकिन जब नीचे डिनोमिनेटर में सेक स्क्वायर ए का अंडर रूट आप करोगे तो वो हो जाएगा सेक ए, क्योंकि सेक स्क्वायर ए में से सेक ए बाहर आ जाएगा इस अंडर रूट से, राइट। तो क्या वैल्यू आएगी बच्चों साइन ए की, साइन ए की वैल्यू आएगी सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का अंडर रूट अपॉन में सेक ए। तो यहाँ देखिए बच्चों, ये साइन की वैल्यू आ गई सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अंडर रूट एंड अपॉन में सेक ए। तो आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड करने थे सेक ए की फॉर्म में, सेक ए की टर्म में। तो साइन ए की वैल्यू आपने निकाली बच्चों सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का अंडर रूट अपॉन में सेक ए। तो साइन ए की वैल्यू इन टर्म ऑफ सेक हमने फाइंड कर ली। इसी तरह बच्चों आपको पता था कि कोसेक ए, कोसेक क्या होता है बच्चों, कोसेक ए हमेशा साइन ए का अपोजिट होता है, 1 अपॉन साइन ए वो इक्वल होगा कोसेक ए, क्योंकि साइन और कोसेक एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। तो बच्चों जो साइन की वैल्यू अभी आपने निकाली, इसको यदि हम उल्टा कर दें, इसका इन्वर्स कर दें, तो उसकी वैल्यू आएगी कोस ए के इक्वल, कोसेक ए के इक्वल। तो कोसेक ए किसके इक्वल होगा बच्चों, जो साइन की वैल्यू जो निकल के अभी आई थी बच्चों सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अंडर रूट अपॉन में सेक ए, इसको आप उल्टा कर दीजिए, इन्वर्स कर दीजिए। तो सेक ए ऊपर ले आइए और नीचे आ जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये वैल्यू किसके इक्वल आएगी, कोसेक ए के इक्वल, क्योंकि साइन और कोसेक एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, राइट। तो इससे हमें साइन और कोसेक दोनों की वैल्यू हमें पता चल गई इन टर्म ऑफ सेक। अब हम बात करेंगे बच्चों टेन की। टेन थीटा क्या होता था बच्चों, आपको याद होगा टेन थीटा होता था हमेशा साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। तो बच्चों यहाँ पर थीटा नहीं है, यहाँ पर है ए। तो टेन ए इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों, साइन ए अपॉन में कोस ए। और साइन ए की वैल्यू क्या आई थी, साइन ए की वैल्यू आई थी अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में सेक ए। तो ये तो बच्चों वैल्यू थी साइन की। तो साइन थीटा आ गया ये अपॉन में कोस ए, साइन ए की वैल्यू ये है बच्चों अपॉन में कोस ए। और कोस ए क्या होता है, 1 अपॉन में सेक ए, क्योंकि सेक और कोस एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। तो इससे बच्चों सेक ए और सेक ए कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, बचेगा सिर्फ अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो बच्चों टेन ए की वैल्यू क्या आई, टेन ए की वैल्यू आई सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का अंडर रूट, राइट। इसी तरह बच्चों कोट ए की वैल्यू भी हम फाइंड कर सकते हैं। टेन ए की वैल्यू अगर उसको उल्टा कर दिया जाए, उसको इन्वर्स कर दिया जाए, तो वो कोट के इक्वल होती है। तो बच्चों इस सेक स्क्वायर ए माइनस 1 के अंडर रूट को उल्टा कर दीजिए, मतलब 1 अपॉन में अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये किसके इक्वल होगा बच्चों, ये इक्वल होगा कोट ए के, राइट। तो यहाँ पर हमने बच्चों सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को हमने सेक की फॉर्म में फाइंड कर दिया, साइन को भी, राइट, साइन की वैल्यू, कोसेक की वैल्यू, टेन की वैल्यू, कोट की वैल्यू। और बच्चों कोस तो हमें पता ही है, कोस क्या होता है, 1 अपॉन में सेक ए, है ना, क्योंकि साइन, कोस और सेक एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। तो हमने सारी वैल्यूज़, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को हमने सेक की फॉर्म में फाइंड कर लिया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों ये। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखिए अब, एग्जाम्पल 2। इफ़ x is equals to a sin theta and y is equals to a cos theta, then find the value of x square प्लस में y square। बच्चों देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फाइंड करना है। एक्स क्या है बच्चों, ए साइन थीटा। तो मतलब एक्स स्क्वायर आप करोगे तो ए साइन थीटा का होल स्क्वायर आपको करना होगा, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर, वाई की वैल्यू क्या है बच्चों, ए कोस थीटा। तो ए कोस थीटा का स्क्वायर करोगे क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। तो जब बच्चों ए साइन थीटा का होल स्क्वायर आप ओपन करोगे तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, मतलब ए का भी स्क्वायर और साइन स्क्वायर साइन थीटा का भी स्क्वायर। इसी तरह बच्चों अगला ए कोस थीटा का होल स्क्वायर जब आप ओपन करोगे तो क्या होगा, ए का स्क्वायर एंड कोस थीटा का भी स्क्वायर। तो आप देखोगे इसकी वैल्यू आएगी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, और दोनों में ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है। तो बच्चों ए स्क्वायर को हम बाहर ले लेंगे कॉमन, अंदर क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा। और बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। तो आंसर क्या आया, ए स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल्स टू क्या हुआ वो, ए स्क्वायर। तो मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल आई,
ए स्क्वायर के। तो बच्चों बहुत आसान है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। तो देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, हैंस प्रूव। और इस तरह से हमने ये आइडेंटिटी ये हमने प्रूव यहाँ पर कर दी है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों एग्जाम्पल नंबर 3, इफ़ साइन थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस स्क्वायर थीटा प्लस में कोस की पावर 4 थीटा। बच्चों क्वेश्चन बहुत आसान है। देखिए आपको क्या गिवन है, साइन थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू आपको गिवन है 1। तो बच्चों इस साइन स्क्वायर थीटा को हम उस तरफ ले जाएंगे, वो हो जाएगा माइनस का। तो यहाँ पर बच जाएगा साइन थीटा और वहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों, कोस स्क्वायर थीटा। जैसे आपने आइडेंटिटी देखी थी तो आपने देखा साइन थीटा किसकी वैल्यू इक्वल आई, साइन थीटा की वैल्यू आई कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल, राइट। तो यहाँ देखिए बच्चों साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या आया, कोस स्क्वायर थीटा के। अब यहाँ पर हम इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दीजिए आप। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू यहाँ पर क्या है कोस स्क्वायर थीटा। जब आप कोस स्क्वायर का भी कोस स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा कोस की पावर 4 थीटा, राइट। अब हम साइन स्क्वायर थीटा को लिखेंगे 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। वो किसके इक्वल है बच्चों, वो है कोस की पावर 4 थीटा के, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस कोस को उठा के उस तरफ ले जाएंगे तो कोस स्क्वायर वहाँ पर जाके हो जाएगा प्लस। तो क्या आएगा 1 इज इक्वल्स टू कोस स्क्वायर थीटा प्लस में कोस की पावर 4 थीटा। तो बच्चों आपसे वैल्यू क्या पूछी गई थी, आपसे यही पूछा गया था कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस में कोस की पावर 4 थीटा की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो वैल्यू क्या आई बच्चों 1, तो इसका आंसर है 1, ठीक है। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। तो बच्चों ये एक्सरसाइज आज यहाँ पर समाप्त होती है और मैं आशा करता हूँ ये एक्सरसाइज आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर दिए गए क्वेश्चंस को देखते हैं बच्चों। फिल इन द ब्लैंक्स, इस ब्लैंक्स को भरना है बच्चों। यहाँ देखिए डैश प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर आएगा साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है 1। सेकंड देखिए बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो बच्चों जब आपने देखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है, तो बच्चों अगर हम इस साइन को उठा के उस तरफ ले जाएं इज इक्वल्स टू के उस तरफ, तो वो माइनस का हो जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, और वहाँ पर क्या हो गया 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। तो आपसे यही तो पूछा गया कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है, वो आएगी बच्चों कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल। तो यहाँ पर आप क्या भरोगे फिल इन द ब्लैंक्स में कोस स्क्वायर थीटा, राइट। थर्ड देखिए बच्चों 1 माइनस में क्या यहाँ पर भरा जाए जिससे कि साइन स्क्वायर थीटा हो, येस यू आर राइट बच्चों, यहाँ पर भरा जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा, राइट। तो एक ही आइडेंटिटी से आपने 3 क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, शो सेक स्क्वायर एक्स प्लस में कोसिकेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई कोसेक स्क्वायर एक्स। अब हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है बच्चों, सेक स्क्वायर एक्स प्लस में कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। तो अब बच्चों इसको हम ईजी फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे। सेक स्क्वायर को लिखेंगे 1 अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स, राइट, प्लस में कोसिकेंट को लिखेंगे 1 अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि यहाँ स्क्वायर थे दोनों तरफ तो इसलिए स्क्वायर स्क्वायर करना पड़ गया। अब बच्चों इसका लीजिए एलसीएम, किसका 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स प्लस में 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स था ना बच्चों। तो जब आप इन दोनों का एलसीएम लोगे तो ये कोस स्क्वायर एक्स एंड साइन स्क्वायर एक्स, ये तो नीचे आया एलसीएम, और ऊपर क्या हो जाएगा बच्चों साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कोस स्क्वायर एक्स। तो बच्चों साइन स्क्वायर प्लस में कोस स्क्वायर क्या होता है 1 अपॉन में नीचे क्या है कोस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स। तो 1 अपॉन कोस क्या होगा बच्चों, 1 अपॉन कोस होता है सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर एक्स तो आ गया इससे 1 अपॉन कोस से, एंड 1 अपॉन साइन क्या होता है कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, तो ये हो गया कोसेक स्क्वायर एक्स। तो बच्चों यही तो आपको प्रूफ करना था कि सेक स्क्वायर एक्स प्लस में कोसिकेंट स्क्वायर एक्स की वैल्यू किसके इक्वल होगी, सेक स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई कोसिकेंट स्क्वायर एक्स के, राइट। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान था बच्चों। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इफ सेक स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल्स टू के, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। बच्चों आपको बताया गया सेक स्क्वायर थीटा को हम अभी एज इट इज़ लिख रहे हैं सेक स्क्वायर थीटा इस तरह से,
मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, और वो क्या होता है बच्चों, a माइनस बी इंटू में a प्लस बी, वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मीन्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो उसके जहाँ लिखेंगे हम 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों, कोस स्क्वायर थीटा, और इससे पहले क्या था, सेक स्क्वायर थीटा। तो देखिए बच्चों, कोस स्क्वायर और सेक स्क्वायर दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। तो सेक स्क्वायर को क्या लिखेंगे हम, 1 अपॉन में कोस स्क्वायर थीटा, और वो मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, कोस स्क्वायर थीटा से। तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और आंसर क्या आएगा 1, क्योंकि बच्चों के की वैल्यू आपसे पूछी गई और इसको सोल्व करने से आपकी वैल्यू आई 1। तो के इज इक्वल्स टू क्या आया बच्चों, के इज इक्वल्स टू जो वैल्यू आई वो है 1। तो के का मान आपको पता चल गया, के की वैल्यू है 1, के इज इक्वल्स टू 1 आया। तो बच्चों अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म ऑफ साइन एक्स। जैसे अभी आपने बच्चों सेक ए की फॉर्म में आपने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड किए थे। यहाँ देखिए, सेक ए की फॉर्म में आपने सारे जितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे सब आपने फाइंड कर लिए, टैन, कॉट, कोसेक, साइन, सब कुछ। इसी तरह बच्चों आपको साइन एक्स की फॉर्म में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करने हैं, और बच्चों ये भी बहुत आसान है। साइन की फॉर्म में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मींस अगर पहले आप कोस निकालना चाहो तो आपको क्या पता चलेगा बच्चों, कोस स्क्वायर एक्स। यहाँ पर बच्चों एक्स पूछा गया साइन एक्स की फॉर्म में, तो कोस स्क्वायर एक्स क्या होगा, 1 माइनस में साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि आपको ये फॉर्मूला पता है। तो कोस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, लेकिन यहाँ पर ए नहीं है, एक्स है। तो कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 1 माइनस में साइन स्क्वायर एक्स। तो कोस कितना आया बच्चों, कोस एक्स आया अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो कोस की वैल्यू आपने साइन की रूप में या साइन की टर्म में आपने कोस की वैल्यू आपने फाइंड कर ली। इसी तरह से बच्चों आप कोई दूसरी वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो। जैसे अभी आपने देखा कोस की वैल्यू आई, कोस एक्स की वैल्यू आई बच्चों अंडर रूट ऑफ 1 माइनस में साइन स्क्वायर एक्स, है ना। अब कोस की जगह इसका हम सेक ले लें, तो सेक क्या होता है, सेक एक्स कोस का अपोजिट, तो 1 अपॉन में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो ये वैल्यू आएगी सेक की। इस तरह से बच्चों आप टैन की वैल्यू भी निकाल सकते हो, साइन अपॉन में कोस एक्स करके टैन की वैल्यू आएगी, और उसका कोट निकालोगे, टैन की वैल्यू उल्टी कर देना, तो इस तरह से आपको टैन और कोट भी वैल्यू फाइंड आप कर सकते हो। तो बच्चों बहुत आसान था ये कंसेप्ट। मैं आशा करता हूँ ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, और जिस तरह से आप बहुत मेहनत करते हो मेरी सभी वीडियोज़ देखकर, इस वीडियो को भी आपने बहुत अच्छे से देखा होगा और लिख लिख के इसकी आप प्रैक्टिस करोगे, ऐसी मैं आपसे आशा करता हूं। तो थैंक यू सो मच मेरे बच्चों, जो आपने अपना कीमती और वैल्यूबल वक्त दिया इस वीडियो को देखने में और इस कंटेंट को समझने में। तो थैंक यू सो मच मेरे बच्चों।